हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम गुप्ता है। और आज हम 12th का राइटिंग स्किल्स सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग अपने पोर्शन के बारे में जानते हैं, कुछ समथिंग 80 मार्क्स का अपना पूरा स्लैब रहता है। 80 मार्क्स का हम लोगों को पेपर कवर करना होता है। 80 मार्क्स में से सम वॉट अबाउट बोला गया है कुछ 16 मार्क्स अपने को कवर करना रहता है फॉर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो अभी राइटिंग स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के भी राइटिंग स्किल्स कुछ 25 मार्क्स के होते थे और HSC के 16 मार्क्स के हैं। भले कम है मार्क्स, बट ऑब्वियसली अगर हम लोग ये मार्क्स ग्रैप्स कर लें तो इंग्लिश हम लोग का एक सुपर पावर बन सकता है। इसलिए मैंने अपना टाइटल भी इधर, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट टू सुपर पावर रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मानना ये है कि फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड या हम लोग HSC की बात करें, FYGC की बात करें, इंग्लिश बहुत पहले से ही हमारा एक सुपर पावर रहा है, जिसने हमको बहुत ज़्यादा परसेंटेज ला के दिए है एक्चुअली में। सो इसी मोटिव के साथ मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं खींचूंगा आज, मैं आपको बस वही सारे टॉपिक्स करवाऊंगा जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स मुझे लगता है कि आप लोगों को वही करना चाहिए। तो मुझे ऐसा जो टॉपिक्स ऐसे कुछ राइटिंग स्किल्स में है ऑप्शन, जो ऑप्शंस में है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी बच्चों को डिफ़िकल्टी आ सकती है। सो एज इन विद पर्सपेक्टिव ऑफ गेनिंग मार्क्स, स्कोरिंग मार्क्स, मैंने बस वही टॉपिक्स कवर किए हैं जो ईजी है मेरे हिसाब से। ईजी है इन द सेंस मतलब जो बच्चे कवर कर पाए। जो बच्चे, मुझे लगता है कि अगर बच्चे ये टॉपिक्स नहीं कर पाएंगे तो मैंने वो टॉपिक्स नहीं लिए, वो मैंने टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ठीक है, एज यू कैन सी इधर देख रहे हो आप, सब्जेक्ट टू सुपर पावर, यही अपना स्लोगन है इस लेक्चर को लेकर, सब्जेक्ट टू सुपर पावर। ऑब्वियसली इंग्लिश, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, अपना एक सुपर पावर बन सकता है अगर हम लोग को इंग्लिश को एज इन एक बोलते हैं ना कि जैसे ईट द फ्रॉग फर्स्ट वाला कंसेप्ट सुने होंगे। ईट द फ्रॉग फर्स्ट वाला कंसेप्ट ये होता है कि जो चीज़ें आपको कड़वी लगती है आप पहले उसे खाओ। तो आपके मे बी मेरे हिसाब से मेजर ऑफ स्टूडेंट्स का अकाउंट्स वीक होगा, मैथ्स वीक होगा, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ना हम लोग इसे स्ट्रॉन्ग समझते हैं ना वीक समझते हैं, जिसके कारण हमारी इसमें तैयारी रह जाती है। तो मेरा पर्सपेक्टिव बस ये है, मेरा कहने का मतलब ही यही है कि हम लोग इंग्लिश को एटलीस्ट इतना कंसिडर करें कि अपने जो मार्क्स, जो परसेंटेज अपने मे बी 70 आ रहे हैं, हो सकता है इसके कारण अगर 10 या 15-20 बढ़ जाए तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पसंद। तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे मैं 9th 10th एंड 11th 12th कॉमर्स सेक्शन एंड अगर पॉसिबल हुआ तो आर्ट सेक्शन भी कवर करूँगा। फिलहाल राइटिंग स्किल्स में अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं चैप्टर वाइज, इन आगे जाके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा 12th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, इंक्लूडिंग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और अपना इंग्लिश एंड OCM, ये सारा चीज़, और SSC के सारे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज मैं लैंग्वेज इतनी बेहतर से नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं वो चीज़ पे हाथ नहीं रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो पहले आप देख सकते हो इधर क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू सुपर पावर 16 मार्क्स, HSC राइटिंग स्किल्स बाय GG सर, ऑब्वियसली गौतम गुप्ता। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में बढ़ रहे हैं जैसे कि आगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इधर क्या क्या चीज़ें हम लोग को दी गई है। तो इधर पहले अगर मैं इधर जूम करूँ, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है समथिंग 25 का, इधर आप देख सकते हो। तो इधर एप्रिसिएशन समथिंग कुछ है, ये एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन आता है कुछ 4 मार्क्स का। तो एप्रिसिएशन याद करना है हम लोगों को, समरी करना है। ठीक है, समरी एप्रिसिएशन करना है। ठीक है, समरी प्लस एप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस राइटिंग स्किल्स, ये सब मिला के अपना समझ लो राइटिंग स्किल्स कुछ 16 मार्क्स का है, समरी भी कुछ 4 मार्क्स का है, एप्रिसिएशन भी 4 मार्क्स का, नॉवल का क्वेश्चन आता है कंपैरेटिवली कुछ समथिंग 16 मार्क्स का आता है। ये सब थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। और रही बात पैसेजेस की, तो सॉल्व करना पड़ेगा पैसेजेस, पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। वो सारा लेक्चर्स में कराऊंगा, एक पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सो अभी आगे बढ़ते हैं, इधर टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते अपना। इधर क्या दिया गया है, ओके कंप्लीट, इधर दिया है देखो सेक्शन कुछ 3rd दिया गया है अपने को राइटिंग स्किल्स का। ओके, सेक्शन 3rd में लिखा गया है वर्चुअल मैसेज अपने को दिखना है। ठीक है, इमेजिन शुभम हैज टू लीव फॉर द नेटिव प्लेस ड्यू टू द इमरजेंसी वर्क, ही हैज हिज फ्रेंड महेश एंड प्लान टू वॉच अ मूवी एट 8:30 PM। ठीक है, अभी एक शुभम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जो किसके साथ जाने वाला था, एक मूवी देखने के लिए। इधर प्लान टू वॉच अ मूवी विथ सम नेटिव प्लेस
महेश के साथ उसने प्लान किया था कि वो मूवी के लिए जाएगा, बट लेटर ऑन उसे इमरजेंसी के कारण कुछ अपने नेटिव प्लेस में जाना पड़ता है, ठीक है, नेटिव प्लेस गाँव वाँव कोई शहर या कोई रिश्तेदार की तरफ, ठीक है। शुभम ट्राई टू, ओके आगे बढ़ता है, शुभम ट्राई टू कॉल महेश सेवरल टाइम्स बट ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू ही इज़ अनेबल टू कॉन्टैक्ट हिम, ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि भाई उसे कॉन्टैक्ट करे, बट ऑब्वियसली नेटवर्क इशू के कारण बेचारा कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया होगा। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 15 to 100 वर्ड्स महेश टू कन्वे हिज इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट योर मैसेज, जो भी है, ठीक है। अभी इधर इन शॉर्ट अपने को क्या करना है, इन शॉर्ट इधर अपने को SMS लिखना है, SMS लिखना है, ठीक है। मतलब SMS क्या लिखना है कि हम लोगों को कॉल सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज टू सपोर्ट योर मैसेज, मतलब अपने को क्या करना है, टंग स्लिप हो रहा है मेरा, ऐसा होता है जब थोड़ा नर्वस होता हूँ ना तो मेरा थोड़ा टंग स्लिप होना चालू हो जाता है, थोड़ा शाहरुख खान वाला हकलेपना आ जाता है मेरे में, ठीक है। लेट इट गो। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 50 to 100 वर्ड्स टू महेश, महेश को हम लोग को लिखना है, ठीक है। मतलब इधर क्या हो रहा है, शुभम क्या कर रहा है, महेश को वर्चुअल मैसेज लिख रहा है। वर्चुअल मैसेज क्या होता है, एक SMS होता है। SMS का फॉर्मेट क्या है, मैं अभी आपको पूरा फॉर्मेट इसमें भी बताऊंगा, मैं ऐसे रफली इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इधर आपको कुछ टाइम एंड डेट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक पैराग्राफ पूरा बनाना पड़ेगा, एक पैराग्राफ थैंकिंग यू। लेटर का समझ लो हम लोग लिख रहे हैं डियर, जो सैल्यूटेशन था, सैल्यूटेशन एंड पैराग्राफ एंड ऑब्वियसली जो है, ठीक है। अभी मैंने देखिए आपके लिए पूरा फॉर्मेट वाइज वो बना के रखा है, मैं थोड़ा आगे लेता हूँ ये चीज़, आगे आगे आगे, ओके हियर वी आर, ठीक है। एक सेकेंड स्मॉल करो, ओके। देखो इधर क्या लिख के दिया है, सेक्शन 5 राइटिंग स्किल वर्चुअल मैसेज। हमेशा ये जो टाइटल है, ये टाइटल डालना है हमें, इसके मार्क्स मिलते नहीं, लेकिन इसकी वजह से दूसरे मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी कि पेन टैब मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी अपना फॉर्मेट क्या कहता है, इधर पहले अपने को डेट डालना है, अपना जो ईयर है मंथ लिखना है, मंथ ऑब्वियसली नंबर्स में नहीं लिखना है, पूरे स्पेलिंग्स में लिखना है, एंड टाइम, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फॉर्मेट का क्या है, अरे यार क्या हो रहा है मेरे को, ठीक है। ये दोनों क्या है, फॉर्मेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, डेट एंड टाइम ये सब। फिर उसके बाद लिखना है टू महेश, टू महेश ऑब्वियसली हम लोग लेटर भी जिसको लिखते हैं तो हम लोग टू लिखते हैं, तो टू महेश, हे महेश, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई वॉन्ट बी एबल, एक सेकेंड में इधर अगर हाईलाइटर लगा लूँ तो मे बी शायद मेरा कर्सर आपको दिखेगा, ओके नहीं दिख रहा है, सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या कलर, ये कर लिया, नहीं हुआ, अच्छा ऐसा ठीक है। राइटर लेटर अपने को देखो इधर टू महेश लिखा है, ऑब्वियसली लेटर हम लोग जिसको भी लिखते हैं उसे हम लोग लिखते हैं टू, सिंपल। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि भाई महेश, आज मैं तुमको कांटेक्ट कर रहा था बट मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाया क्योंकि मुझे नेटिव प्लेस में इंपॉर्टेंट कुछ काम था, उसकी वजह से जाना पड़ा। तो इधर मैंने लिखा है हे महेश, आई होप यू आर डूइंग वेल, भाई तू अच्छा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा होगा या कुछ भी अच्छा भला होगा। आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन फॉर द मूवी 8:30 PM एज आई हैव टू लीव फॉर माई नेटिव प्लेस, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं, बस उसने हाल चाल पूछा, भाई कैसा है तू, अच्छा होगा, मे बी मैं तुमको मूवी के लिए ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन यू फॉर द मूवी बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर माई नेटिव प्लेस ड्यू टू अर्जेंट फैमिली मैटर, आई ट्राइड कॉलिंग यू सेवरल टाइम्स बट ड्यू टू कनेक्टिविटी issues I couldn't get through. I'm really sorry for the last minute change in plan. Let's reschedule, catch up soon. Reschedule मतलब हम लोग दोबारा प्लान वापस से बनाएंगे, चले जाएंगे। फिर एक लाइन लीव किया, इधर देखो एक लाइन लीव किया ना यार, ये देखो ये लाइन लीव किया, और फिर टेक केयर शुभम, ओके। तो सिंपल एज दैट, इसमें कुछ अपने को करना नहीं था, 4 मार्क्स मेरे ख्याल से फोकट कर दिया गया अपने को, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना इसमें कि अपने को टाइटल डालना है, ठीक है। अपने को ये जो डेट दिया है ये वाला, एंड ये जो ये दिया है टाइम, ये लिखना है टू महेश, एक पैराग्राफ, सिंपल, हिंदी टू इंग्लिश कर देगा, हेलो हाउ आर यू महेश, ठीक है। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई वोंट बी एबल टू जॉइन यू फॉर दैट मूवी बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट फैमिली वर्क एंड आई एम लिविंग फॉर माई नेटिव प्लेस, होप सो यू विल अंडरस्टैंड, लेट्स रीशेड्यूल आवर प्लान, बस दैट सेट, खत्म। ये मैंने खड़े खड़े इधर बैठे बैठे अपने से बना लिया। यहाँ आप लोगों को इधर थोड़ा बुक की भाषा में मैंने थोड़ा ऐसा करेक्ट करके लिया है। ऑब्वियसली एक्यूरेसी के लिए अपने को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कॉमर्स के बच्चे हैं, अपने को इतना टेंशन नहीं लेना है, अपने को लिखना है, मार्क्स लाना है, बस फ्री हो जाना है। ना तुम डॉक्टर बनने वाले हो ना मैं डॉक्टर बनूंगा कॉमर्स लेकर, ठीक है। टेक केयर शुभम, ओके। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। मेरे ख्याल से इतना इनफ होगा, इसका एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा लेक्चर बड़ा करके इसमें कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। आगे
बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे। क्या है, हाँ ये देखो मैंने इधर ना तुम लोगों को बताया कि अगर लाइनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखो इधर तुम लोग अगर देखोगे, एक सेकेंड कहाँ है ये, हाँ ये रहा ये, ओके। ये जो लाइन है ना, मैं इधर थोड़ा गंदा कर रहा हूँ, ओके। ये जो लाइन ऐसा है, ये जो लाइन ऐसा है, ये जो लाइन ऐसा 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 जो भी है, इससे क्या हो रहा है, आपका पेपर ना थोड़ा भरा भरा लग रहा है। पेपर भरा भरा लगा मतलब बस बात खत्म। देखो ये सब चीज़ों के ना अपने को मार्क्स मिलते नहीं। पेपर ये जो डिज़ाइन किया है ना हम लोगों ने, इसके अपने को मार्क्स मिलते नहीं, लेकिन इसकी वजह से मार्क्स बढ़ जाते हैं। मैं जब क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा प्रेजेंटेशन करो। प्रेजेंटेशन क्यों करो? क्योंकि अपने को लगता है यार जाएंगे पेपर लिखेंगे, हटाओ ये सब लड़की लोग करती है, सजावट सा रिबन बक्कल पॉलिश नेल पॉलिश एक्सेट्रा। हम लोग ये सब नहीं करते, बट लड़कों को भी करना पड़ेगा। हर समय ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं झुकूंगा, कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है, शादी के बाद भी झुकना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो इधर क्या लिख के दिया है, सॉरी क्या लिख के नहीं दिया है, इधर अपने को सिंपल इधर जो मैंने बताया तुमको, ये लाइन एक जैसे ये क्वेश्चन मार्क का ये जो क्वेश्चन का लाइन है, मतलब ये अपने आपको बना के दिया जाएगा आपको उधर एग्जाम में, एग्जाम का जो आंसर शीट रहेगा ना उसमें रहता है। और आई थिंक ये दूसरा लाइन भी रहता है। ये जो मैंने इधर 2 लाइन ऐसे खींचे ना, एक मैंने ये जो इधर 2, एक देखो एक ये मार्जिन है, फिर उसके बाद मैंने एक और लाइन खींचा है। वो मैंने लाइन इसलिए खींचा है ताकि हम लोग जो सब क्वेश्चन है ना वो प्रॉपरली लिख पाए, ठीक है। सब क्वेश्चन लिखने से क्या होता है ना कि वो जो पेपर चेक करने वाले का जोर नहीं जाता। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग भी पेपर चेक करते हैं ना, तो हम लोग का क्या दिमाग खराब किस लिए होता है कि ये बच्चे ने तो पहली बार लिखा क्या है भगवान जाने, वो चेक करो कि क्या लिखा है, एक एक शब्द पढ़ो। अब वो नहीं पढ़ पा रहा मैं, तो मैं क्या देखूंगा कि एक काम करता हूँ, इसने अगर ऊपर से सही लिखा है मार्क्स दे देता हूँ, बेचारे को पास कर देता हूँ। मेरे जैसे भले टीचर ऐसा सोचते हैं, लेकिन जिनका बीवी से झगड़ा हुआ है वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो देखेगा भाई इसने क्या लिखा है, कट, ठीक है। और फिर ये देखेगा कि उसका ये प्रॉपर क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखा है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए का 1 है, ओके राइट, ये चलो ये है थोड़ा ऊपर का पर, अच्छा ये डेट लिखा है, राइट, महेश लिखा है, राइट, अंदर का थोड़ा बहुत पढ़ा, 8 साढ़े 8 बजे जाना था, नेटिव में जाना था, राइट, ये जो भी है टेक केयर, ओके राइट, खत्म। और अगर जहाँ तुमने ऐसा लिख दिया, अब फॉर एग्जांपल मैं नीचे का पेपर अगर कंसिडर करूँ, अबे नीचे चल, हाँ नीचे का पेपर कंसिडर करूँ, अच्छा इसने ऐसा लिखा है, इधर देखो मेरे को खाली एम्प्टी स्पेस दिख गया। एम्प्टी स्पेस ना दिमाग में एक इमेज बढ़ता है ना कि यार ये खाली लिखा है पेपर। इसने देखो ऊपर अगर हम लोग पेपर में कुछ ज़्यादा लिखे नहीं, लेकिन इधर लाइन से क्या हो जा रहा है ना, ये बम फट रहा है। कोई बात, थोड़ा दिवाली चल रही है तो बच्चे लोग बम फट रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे मेहनती टीचर आपको पढ़ाने के लिए अपना टाइम आज भी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इन रिटर्न हमको भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए ताकि हमारा भी चैनल चल पाए, हमारी भी दाल रोटी निकल जाए। ओके लेट्स मूविंग फर्दर विद आवर टॉपिक। इधर मतलब क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस भरने का मेरा मोटिव है। हम लोग जब भी प्रेजेंटेशन करें, जो खाली खाली दिख रहा है अपने को वो भर जाए। बाकी देखो ये जो लेटर हम लोग देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो हम लोग ने पढ़ा लेटर, और ये जो नीचे वाला है ना ये वर्चुअल मैसेज, दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें, बस लाइंस नहीं है इसमें, उसमें लाइंस है। तो यही बात है लाइंस देखने का। अब इसमें क्या है ना, जो मैंने ऊपर बनाया है ना तुम लोगों के लिए, ये जो इसमें कैसा है, तब थोड़ा स्पेसिफिक दिख रहा है, मतलब समझ रहे हो। स्पेसिफिक दिखने का मतलब कैसा होता है कि एक सेकेंड जूम हो जाए भाई, हाँ स्पेसिफिक दिख रहा है, अरे वर्चुअल मैसेज सिस्टमैटिक प्रॉपर, बस राइट किया, बात खत्म, आगे बढ़ा। ये मैं जो पेपर चेक करेगा उसके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। पेपर ना हमेशा ये नहीं होती कि बुक पढ़ लिया रट लिया जाके पेपर दे दिया। मार्क्स स्कोर करने का एक स्ट्रैटेजी होता है। युद्ध करने जाते हैं तो हम लोग प्लान बनाते हैं ना, हाँ वो उधर से आएगा तो उसको ये मारेंगे उसको मारेंगे। जब हम लोग पेपर लिखने जाए तो अपने को प्लानिंग प्लॉटिंग करके जानी पड़ती है। एज इन मैं कॉमर्स स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। प्लानिंग की साला वो पेपर वाला चाहता क्या है, मैं क्या करूँ, मुझे आता नहीं है ये तो मैं जानता हूँ। मैं उन लोगों बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो ना लास्ट मोमेंट पे पढ़ने बैठते हैं। और लास्ट मोमेंट पे अगर आप मेरा ये लेक्चर देख लो, गारंटी है आप भले में भी पूरा ना स्कोर करो, लेकिन 60 to 70% आपकी मार्क्स फॉर श्योर आ जाएंगे। एक ही चीज़ करो, वही इंग्लिश सीधा करो, सिंपल बनाओ इंग्लिश को। हिंदी ट्रांसलेटर बोला जैसे कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी आई एम अनेबल टू कम विथ यू फॉर मूवी बिकॉज आई हैव टू गो फॉर माई नेटिव प्लेस ड्यू टू सम अर्जेंसी इन माई फैमिली। बस बात खत्म यार, आगे बढ़ो। इतना सीरियसली नहीं लेने का पेपर को, मैं भी नहीं लेता था, तुम भी मत लो। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा बिना पढ़े बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। इसमें अगर हम लोग खुदा खादी करने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, और नहीं पढ़ने जाओगे तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर से खाली क्या करेंगे, पानी टच करके निकल जाएंगे। अपने को डुबकी नहीं लगाना है, ना आपको डॉक्टर बनना है ना मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो मैंने आपको ज़्यादा बताया,
इसमें कि देखो ये अपना आ गया, ये आ गया अपना क्या था ये, सॉरी वापस से एक थोड़ा सा रिकैप करके आगे बढ़ते, ये अपना डेट आ गया और मंथ इन सॉरी स्पेलिंग्स आएगा, टाइम आ गया, एक लाइन लीव हुआ टू महेश और डियर महेश, वो पूरा डाटा डाटा जो भी मैसेज लिखना था आपको, एक लाइन लीव, टेक केयर या शुभ, टेक केयर योर सिंसियरली फादर को लिखना रहता है, ठीक है, ये सब लिखने बस बात खत्म, आगे बढ़ने का। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बस प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, उसके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको लेके जाता हूँ पीछे पीछे, हाँ ये रहा इंटरव्यू क्वेश्चन, आई होप दिख रहा होगा, नहीं जूम कर देते हैं, देखो अच्छा नहीं नहीं रुको रुको, हाँ वर्चुअल ना ना ना, अबे हाँ देखो इधर ना वर्चुअल मैसेज था, एक वर्चुअल मैसेज ए, फिर बी था इधर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इधर था ग्रुप डिस्कशन, इधर और लिख के दिया है, इधर भी और लिख के दिया है, और ये वाला, तो मतलब इसमें से और अबे हाँ इसमें से अपने को कोई एक करना है, तो मैंने वर्चुअल मैसेज चुना था। वर्चुअल मैसेज मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें टाइम कम जाएगा, दिमाग कम जाएगा, और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ये बनाया वो बनाया लिख दिया। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बच्चों को लिखने के लिए, लेकिन अगर आपको ईजी लगता है आप करिए, ठीक है, मैं अपने लेक्चर में ये नहीं पढ़ा रहा। और ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, नाम लिखा रोहन, मोहन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, हाँ ये बस ये डायलॉग है, एक डायलॉग राइटिंग डिबेट डिस्कशन होता है ना जो हम लोग करते थे, वही ये सिंपल है, ये भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है, बट ये सब चीज़ें इतना बॉदर नहीं करती, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अभी मेन चीज़ आते हैं हम लोग ईमेल पे, इधर देखो ईमेल दिया है एक, रिपोर्ट राइटिंग दिया है एक, इंटरव्यू दिया है। अभी देखो ये जो तीन है ना, ये तीनों में बच्चे बहुत भटकते हैं, सबका पसंद अलग अलग है, ठीक है, किसी को काली पसंद है, किसी को गोरी पसंद है, किसी को मोटी पसंद है, किसी को पतली पसंद है, तो सबकी पसंद अलग होती है। अब मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, आई मीन क्वेश्चन में, अब अगर मैं बच्चा रहता, मैं 12th स्टैंडर्ड में मैंने ऐसा किया भी था, मैं अभी अपनी पसंद की बात बता रहा हूँ कि ईमेल में क्या होगा ना, मुझे थोड़ा लेटर टाइप थोड़ा पैराग्राफ बनाना पड़ेगा यार, आलस आता है, मैं इतना नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में मेरे को पैराग्राफ बनाना पड़ेगा यार, मेरे को आलस आता है, मैं इतना पेपर में नहीं कर पाएगा, मेरे से नहीं होगा भाई, नींद आता है। फिर मैं देखता हूँ अरे वर्चुअल मैसेज है इधर, वर्चुअल मैसेज, अच्छा इमेजिन यू विश टू कंडक्ट ए इंटरव्यू ऑफ अ फेमस सिंगर यार, मतलब रोते रोते तो हमने बहुत सारे गाने सुने हैं, ठीक है, चन्ना मेरे या, ठीक है, तुमसे ही, बहुत सारे गाने थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। हालांकि अभी वो दौर जा चुका है, तो अभी ये सारी चीज़ों पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, कुछ वक्त है, एग्जाम पे फोकस करते हैं, फिर बाद में दुनिया पड़ी है, ठीक है। इधर देखो इमेजिन you wish to conduct an interview with a famous singer with the help of format given draft question, तो फिर जो भी है, ठीक है। फिर क्या दिया, नेम ऑफ द इंटरव्यू, पहले इधर नेम लिखने का, एरिया ऑफ सक्सेस, कौन सा एरिया में सक्सेस, कौन सा प्रोफेशन में, ठीक है, सिंगर है तो इधर सिंगर लिख दो, डेट एंड वेन्यू, तारीख लिख दो, टाइम लिख दो, कब इंटरव्यू हो रहा है, ड्यूरेशन 1 आवर लिख देने का अपने हिसाब से, भाई 1 आवर का हम लोग ने इसका इंटरव्यू लिया था, ठीक है। डेट लिख देना, अरिजीत सिंह लेंगे, सबका तुम्हारा मेरा फेवरेट, ठीक है, रोना हो तब लगा दो, ठीक है, खुशी मनाना हो तब लगा दो। इसमें देखो ये क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है फॉर्मेट में, ये देखो कितने बच्चे बॉक्स बनाने चले जाते हैं, नहीं बनाने का बॉक्स, तुमको बनाना है तो बनाओ, अच्छी बात है, अगर तुमको सजना है मुझे सजने के लिए तो सजो, बट ऑब्वियसली इतना बॉदर नहीं करने का, बॉक्स टाइम वेस्ट है इसमें, इसलिए मैं नहीं बनाता, ना मैं रिकमेंड करता हूँ, इट्स योर चॉइस, जैसे बोला, जिसको सबकी पसंद अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग है। इधर पहला दिया था अर्ली मोटिवेशन, ओके, अर्ली मोटिवेशन मतलब भाई उसका शुरुआत में क्या मोटिवेट किया उसे कि वो सिंगर बने, प्रोफेशनल डेवलप, गाते गाते क्या क्या प्रोफेशनली उसने डेवलप किया, इंस्पिरेशन क्या था भाई का, इंस्पिरेशन आइडल क्या थी उसकी, ठीक है, ऑब्वियसली आई मीन उसको कोई छोड़ के गई होगी तो फिर क्या, फर्स्ट रिकॉर्डिंग, पहला गाना कब रिकॉर्ड किया, स्ट्रेंथ क्या है भाई उसकी, अच्छी ताकतें क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस कब दिया उसने, और क्या बोला गया, अचीवमेंट क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या जीत चुका, आई मीन क्या क्या हासिल किया, मिशन और विजन क्या है भाई, दुनिया को लेकर रुलाना ही है सिर्फ लोगों को, कि और भी कुछ सिखाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब हम लोग को इसी बेस पे इधर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे टोटल 8 क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ ना कि 10 बना के आ जाने का, 1-2 रॉन्ग हुआ तो एक्स्ट्रा समझ जाता है वो, ठीक है। तो इतना समझ गया, अपने को यही फॉर्मेट याद रखना है। अब मैं पीछे जाता हूँ अपने क्वेश्चंस में, पीछे चलो चलो चलो, डग 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 डग, ओके, हाँ ये रहा, देखो इंटरव्यू क्वेश्चन, इधर भी मैंने थोड़ी सजावट की है, इधर मैंने ऐसा एक लाइन खींच दिया, ऐसा खींच दिया, फिर इधर ऐसा खींच दिया, ओके। तो अभी आगे बढ़ते, नेम ऑफ इंटरव्यू अरिजीत सिंह, ठीक है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना,
मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया ओ मेरा उजला सितारा, तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ वेलिया। मस्त गाना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ याद आ जाता है, बहुत सारे पुराने पन्ने खोल देते हैं ऐसे गाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग नए पन्ने खोलते हैं पढ़ाई के। ओके, इधर लिया गया है कि नेम ऑफ इंटरव्यू अरिजीत सिंह। ओके, और एरिया ऑफ सक्सेस सिंगर था भाई, ये सिंगर बन चुका है। डेट एंड वेन्यू क्या है भाई, 8 मार्च 2025 मुंबई में। ये देखो, डेट मतलब तारीख, वेन्यू मतलब जगह, टाइम तो पता ही है अपने को, बस वो लिखा है मैंने। रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इधर ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग स्टूडियो इधर लिखा है मुंबई रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वेन्यू को नाम दिया है, आर्टिफिशियली नाम लिख देने का। आप लोग लिख दो, जैसा जिस दिन पेपर लिख रहे हो पेपर का डेट टाइम लिख दो और लिख देने का। ठीक है, जैसे मैं ईवीएम स्कूल से पढ़ा हूँ, ईवीएम क्या लिख दूँ, ईवीएम हाई स्कूल, बस बात खत्म। थोड़ा उतना नहीं लेना। ड्यूरेशन क्या है, 1 घंटे का इंटरव्यू है, सब में यही छापो, टेंशन नहीं। अब गुड मॉर्निंग, हाँ ये पैराग्राफ जो 2 लाइन का ना, ये जो 2 लाइन लिखा है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखते नहीं है कोई, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बोला, ये लाइन हम लोग क्यों खींचते हैं, इसका मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स बढ़ा देता है बस। गुड मॉर्निंग सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेजेंस। बस याद कर लो, स्पोर्ट्समैन रहे कोई भी रहे, हर सब में छाप दो ये। पहला क्वेश्चन मैंने बनाया, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, हम लोग ने जैसा पढ़ा था उधर जो फॉर्मेट था, अर्ली मोटिवेशन समथिंग ऐसा कुछ था पहला। ठीक है, फिर इधर क्या लिया, व्हाट मेड यू डिसाइड टू बिकम अ सिंगर, डिड समथिंग और समथिंग पर्टिकुलर इंस्पायर यू। तुमको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि भाई तुम सिंगर बन जाओ, क्या तुम्हें किसी चीज़ ने इंस्पायर किया या कोई इंसान ने इंस्पायर किया। ऑब्वियसली इसके केस में इंसान नहीं किया होगा, बट देखो ऐसे क्वेश्चन सिंगर के लिए दिए गए, हो सकता है क्रिकेटर के लिए, हो सकता है किसी और के लिए, बस ऐसे क्वेश्चन छाप देने का। मैंने जो इधर बस ना क्या करने का, व्हाट मेड यू डिसाइड टू बी अ सिंगर, व्हाट मेड यू डिसाइड टू बी अ क्रिकेटर, व्हाट मेड यू डिसाइड टू बी अ एक्टर, बस बात खत्म। अपने को बस प्रोफेशन बदलना है, ये याद कर लो, ये क्या कर लो, याद कर लो एज इट इज, मुंह पे जुबान पे याद हो जाना चाहिए। वो डोरीमोन का ब्रेड वाला गैजेट आता है ना कि पेज पे लगाया और खा लिया, याद हो गया, बस ये एज इट इज याद कर लो, बस इसमें प्रोफेशन बदल दो, बात खत्म। बाकी अपना सब हो गया, ये अपने 4 मार्क्स झोली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड। अच्छा, वो तुम भाई कैसे स्टार्ट किए थे। हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इन म्यूजिक बिजनेस, व्हाट डिफिकल्टी डिड यू फेस इन अर्ली एज। Same. How did you started in the career, in the cricket, in the sports, in the acting field, जो भी है सब में लिख देने का। What difficulty do you face in early life, पहले तुमने क्या डिफिकल्टी फेस की, बस यही चीज़ है। मैं बोला ना, पूरा अपने को छाप के जाना है, बस प्रोफेशन बदल देना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, हु इज़ योर इंस्पिरेशन, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है। सिंगर की इंस्पिरेशन कौन होती है, पुरानी वाली और क्या, नई वाली भी होती है। और क्या बोला गया, हु इज़ योर इंस्पिरेशन, व्हाट इम्पैक्ट दे हैड ऑन योर वोकल स्टाइल। ठीक है, इधर लिखा है वोकल स्टाइल। अभी सिंगर्स के लिए ऑब्वियसली वोकल स्टाइल मतलब गले की आवाज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तुमको किसने इंस्पायर किया, और ठीक है, और वो उसने जो इंस्पायर किया उसका इम्पैक्ट तुम्हारे वोकल पे कैसे पड़ा। ठीक है, तो आप लोग इसमें तो ये याद, म्यूजिक का आया तो ये लिख दो, नहीं तो कुछ और लिख देना, जैसे कि आपको किसने इंस्पायर किया। ठीक है, हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड हु इज़ योर रोल मॉडल, ये लिख के हट जाने का, बात खत्म। 2 क्वेश्चन का देखो, एक इधर क्वेश्चन मार्क, एक इधर क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाने का। कुड यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग प्रोफेशनली, क्या तुम अपना एक पहला एक्सपीरियंस बता सकते हो जब तुमने पहली बार रिकॉर्डिंग किया था। ठीक है, तो मतलब पहली बार रिकॉर्डिंग क्या किया था। कुड यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट परफॉर्मेंस, कुड यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट मैच क्रिकेटर के लिए, कुड यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट मूवी। ठीक है, एक्टर के लिए, सिंगर के लिए, कुड यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग प्रोफेशनली, बस बात खत्म। फिर क्वेश्चन मार्क डालने का, क्वेश्चन मार्क क्लास में जाएगा तो उसका 1 मार्क्स मिलता है। एज अ सिंगर व्हाट डू यू थिंक आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, भाई वो देखो स्ट्रेंथ वाला पॉइंट था, उसी को देख के वही पॉइंट्स को इधर कॉपी करना है एज इट इज, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाना है। एज अ सिंगर तुम क्या चाहते हो भाई, एज अ सिंगर तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है भाई, तुम्हारी ताकत क्या है वो मुझे बताओ। फिर क्या, विच ऑफ योर लाइफ परफॉर्मेंस स्टैंड आउट इन योर मेमोरी दैट द मोस्ट एंड वाई, भाई तुम्हारा सबसे बेस्ट लाइफ परफॉर्मेंस कौन सा रहा है। लाइफ परफॉर्मेंस देते हैं ना जब सिंगर्स आते हैं, जैसे अरिजीत सिंह, ये सब आपने गाने सुने होंगे, जाके सर्च करना आप, लाइफ परफॉर्मेंस बहुत सारे सिंगर्स देते हैं। ठीक है, तो भाई तुम्हारा सबसे बेस्ट लाइफ परफॉर्मेंस क्या है जो तुम्हें याद रहा हो। ठीक है, व्हाट इज, अगर क्रिकेटर के लिए रहा, स्पोर्ट्समैन के लिए रहा, व्हाट इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन योर होल स्पोर्ट्स करियर।
ठीक है, बस बात खत्म, वो लिख दो, नहीं तो एज इट इज छाप दो। विच ऑफ योर परफॉर्मेंस, लाइव हटा दो, विच ऑफ योर परफॉर्मेंस स्टैंड आउट इन योर मेमोरी दैट द मोस्ट, मैंने बोला ना यही छाप दो, बस कुछ कुछ वर्ड्स है ना वो रिप्लेस कर दो। इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है। फिर क्या, यू हैव न्यूमरस ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन, विच अचीवमेंट इज योर फेवरेट एंड वाई, ये एज इट इज सब में छापो भाई। तुमको कौन सा अपना अचीवमेंट सबसे बेस्ट लगता है, रिकॉग्निशन, इतना सारा अवार्ड मिला है तुमको, तो क्या अच्छा लगता है बताओ मुझे। As a musician, what is your ultimate objective in the future? Do you intend to mentor other singer? मतलब एज अ म्यूजिशियन तुम क्या चाहते हो, क्या तुम फ्यूचर में तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या तुम फ्यूचर में और यंगर जनरेशन को सिंगिंग सिखाओगे? तो एज अ, अगर ये म्यूजिशियन के लिए, एज अ क्रिकेटर, व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन फ्यूचर? डू यू इंटेंड टू मेंटर अदर क्रिकेटर्स? सिंपल, सिंगर वर्ड हटा दो, अगर दूसरा आया तो, नहीं तो एज इट इज छाप दो। कुछ करना नहीं है, मैंने बोला ना कुछ भी नहीं करना है अपने को इंग्लिश के पेपर में, बस अपने को इंग्लिश के पेपर में स्कोर करना है, स्कोर करना है, स्कोर करना है और स्कोर करना है, ठीक है। अभी देखो और भी चीज़ें आगे मैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। उसमें और भी चीज़ें आधा करा देते हैं, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, मेरे को छोटा छोटा वीडियो बनाना है, इसलिए 25 मिनट का मैं सोचा था 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, मैं अभी पार्ट 2 ऑब्वियसली बाद में अपलोड करूंगा। मैंने अभी यहाँ तक पढ़ाया, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में रख देने का, ठीक है। मैं मेरे तक पहुँच जाऊँ, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा, DM कर देना, किसी भी कॉन्टेक्ट, कोई भी चीज़ का डाउट हो पूछो, इधर भाई मौजूद है, ठीक है। सो आई थिंक अभी लेट्स साइनिंग आउट, इतना आई थिंक इनफ था, ठीक है। फोटो देख लो एक बार मेरी, अच्छा लग रहा है, थंबनेल भी कुछ ऐसे ही बनाने का सोचा हूँ, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, और जो भी आपके डाउट्स हो मुझे बताइएगा। मैं वापस से एक बार बता दे रहा हूँ कि ना मैं 9th 10th 11th एंड 12th इन सब के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, एक्सेप्ट खाली हिंदी मराठी लैंग्वेजेस को छोड़ के, ओके। बाकी हम लोग धीरे धीरे पोस्ट करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें। मैं इतना श्योरिटी देता हूँ, अगर मेरे वीडियोज़ देखते हो तो मैं आपको ऑब्वियसली 90% तक तो लेके जा सकता हूँ, लेकिन आपकी भी सिंसेरिटी चाहिए। लेकिन जो बच्चा एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले उठता है, जागता है, अरे मेरा एक हफ्ते बाद बोर्ड है, तो अगर वो मेरी वीडियो देखता है तो आराम से 70-80 ला सकता है। 90-80 के लिए लाने के लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है, और तुम एक दिन जब जागो तभी सवेरा वाला कंसेप्ट है तुम्हारा, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल दूंगा कि तुम सबसे बेस्ट बन जाओगे, लेकिन हाँ विनर ज़रूर बन जाओगे, ओके। नाउ फिर जय सिया राम, आज के लिए इतना ही, बाकी पार्ट 2 में मैं आपको सारा आगे का एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।